अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक फिलहाल नतंज जौहरी तनसीब पर ताबकारी के असरात की इतलात नहीं है और न ही इतराफ़ के इलाकों में रिहायशियों को कोई इतला फराहम की गई है। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी की नतंज तनसीब पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत। कहा यह हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान ने बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। IAEA नतंज जौहरी तनसीब के मकाम पर ताबकारी की सतह में इजाफे की इतला नहीं, वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। रूस की ईरानी जौहरी तनसीब नतंज पर हमले की मजम्मत। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि नतंज जौहरी तनसीब पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल जून में अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। नतंज, फर्दो और इस्फहान में वाक़ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान ने बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ौजी अड्डे डेकू गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक डेकू गार्शिया फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने भी डेकू गार्शिया फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतला दी थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डेकू गार्शिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। बरतानिया की डेकू गार्शिया पर हमलों की मजम्मत। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को ख़तरा लाहक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा अमरीका और इसराइल के हमलों के दरमियान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। पुतिन का कहना है कि रूस ईरान के साथ है। ईरानी रहनुमाओं की नौरोज़ को मुबारकबाद देते हुए पुतिन का कहना था कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। ईरान ने कहा कि अमरीका का फैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़ौजी और अफसरान के साथ ईद उल फितर गुजारने के लिए कुरम का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने फ़ौजियों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वरानी महारत को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। खुर्रम अहमद पर फील्ड मार्शल का कोर कमांडर पेशावर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ने कहा कि आज के दिन हमें कौमी एकजहती, आइनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के आज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन है। इनकी तकलीफ़ इस बात की याद दहानी है कि उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब दुनिया गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। दुआ है कि ईद की मुबारक घड़ियाँ आलमी अमन, अदल व इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत दें। ईद का आधे से ज़्यादा दिन गुजर गया। अब वक्त है रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का, मज़ेदार चटपटे खाने साथ मिलकर खाने का।
कराची में ख़वातीन ने किचन संभाल लिया, बिरयानी कौरमे से मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियाँ उरूज पर। कहती हैं कि मीठी ईद की ये रंग, ये खुशबू, ये रिवायात अपनों के साथ जुड़ी ये खुशियाँ इस त्यौहार को ख़ास बनाती हैं। बच्चे भी नए कपड़े पहनकर ईदी हासिल करके खुश। मीठी ईद एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी ने ईदी लेकर झूलों का रुख किया। बच्चे झूले झूलकर आइसक्रीम और चटपटी मनपसंद चीज़ें खाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में बच्चे अपनी अपनी ईदी लेकर वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुंच गए। मनपसंद जानवरों को उछलते कूदते देखा और पहले दिन की ईदी उड़ा दी। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने मनपसंद जानवरों को खिलाया। इस्लामाबाद में आवाम ने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के बाद दामन कोह का रुख किया। खाना और पिकनिक फैमिली के साथ एंजॉय करने आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। पेशावर में भी ईद की खुशियां दुबारा करने के लिए लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कहते हैं शुरका का शहर का मौसम भी खुशगवार है। ईद के साथ साथ मौसम से भी लुत्फानंदोज़ होना पड़ रहा है। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 76 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कीमत न बढ़ाकर 69 अरब रुपये का बोझ खुद उठाया है। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवल्लुद इख्तियार कर सकता है। खित्ते में जंग के शोले भड़कने के बाद तेल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की ज़िंदगियों को बेपनाह मुतासर किया है। आलमी सूरत हाल के दौरान बाहमी हमदर्दी ही हमें सूरत हाल से निकाल सकती है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायतशारी की। वज़ीर आज़म की टीम की मरात में कटौतियाँ की गई हैं। किफ़ायतशारी के बायस इस हफ्ते पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के आगे बंद बांधा गया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दूरअंदेशी के साथ फैसले किए, मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी ना हो। वज़ीर आज़म ने वक्त से पहले कमेटी बनाई, ख़ुद चीज़ों का जायज़ा लिया, जिससे तेल के ज़खायर आज मौजूद हैं। इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 150 और डीजल की कीमत में 250 रुपये इजाफा रोका गया। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हमसाय मुल्क से दहशत गर्दी हो रही है। ईद के लिए ऑपरेशन रोका है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करना नहीं चाहता, ना अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्ज़ा करना चाहता है। औरंगज़ेब में फितनाल ख़वारिज और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक, 2 ज़ख्मी। DSP के मुताबिक सेंट्रल औरंगज़ेब थाना मश्ती के हदूद में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत अखराजात कम कर दिए हैं। 60% गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईंधन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हमें एक कौम की तरह सोचना चाहिए कि हम किस तरह अखराजात को कम कर सकते हैं। ईरान के शहर रामस्मेर में अमेरिका इसराइल का
रिहायशी मकान पर हमला, माँ बाप बच्चे समेत शहीद हो गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दुश्मन की बेबसी की इंतहा को जाहिर करता है। ऐसे बुज़दिलाना हमले ईरानी शहरियों की हिम्मत में कमी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद में इजाफा करेंगे। ईरान के भी वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइली हुकाम के मुताबिक क्लस्टर वॉर हेड लाले मिसाइलों ने 10 मकामात को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों से बच्चों के खाली स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम सिर्फ आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर ख़त्मा चाहते हैं। जंग इस बात की ज़मानत के साथ ख़त्म होनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। जापानी मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं होगी। ये जंग हमारी जंग नहीं, हम पर मुसल्लत की गई जंग है। हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका इसराइल ने हम पर हमला कर दिया। अमरीकी इसराइली इक़दाम गैर कानूनी, बिला जवाज़ और बिला इश्तियाल जारियत का अमल था। हम दिफाई इक़दाम कर रहे हैं और जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। जंगबंदी ना करने के बयान के फ़ौरन बाद सदर ट्रंप का एक और मतज़ाद बयान। सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं, जंग के आदाब हासिल करने के करीब हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं इसकी हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। इन ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ में मदद करेंगे लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी नहीं करना चाहते। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल ईरान की जंग ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मदाखलत करे तो अच्छा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फ़रमाए ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। %65 अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दे देंगे। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में है। खबर एजेंसी और इप्सॉस की तरफ से मार्च 17 से मार्च 19 तक किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए। 55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की। 59% अमरीकी ईरान में जंग के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी मुसलमान ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और म्यांमार में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जुमे को ईद उल फितर मनाई गई। अमेरिका में भी मुसलमानों ने ईद मनाई। वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में मुस्लिम बरादरी ने नमाज ईद अदा की। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें हुई। बाज़ मुसलमानों ने जुमे को ईद मनाई, दीगर आज मना रहे हैं। यूरोप में भी कम्युनिटी तकसीम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ईद का त्यौहार मनाया। अर्जेंटाइन में भी मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। ईद के पहले दिन अब से कुछ देर बाद सबसे बड़ा तहलका होगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन के लिए रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली
तो जैसे ही हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल अदाकारा कुबरा खान की शादी का सफ़र ना से हाँ तक कैसे पहुंचा, इनके शौहर गौहर रशीद की राय में बाबर आजम को किस चीज़ की ज़रूरत है और पुलिस क्या चाहती है। देखिए अदाकारा कुबरा खान उनके शौहर गौहर रशीद को प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बुल्ला जालमा ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮਤ। बदो बदी एक बंदा आया ते मेरे जवाना दे हाथ पैर ही तोड़ गया। इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में अदाकार शान की भरपूर एंट्री। बुल्ला ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए करीबी सिनेमाघर में लग गई। आइए और देखिए फिल्म बुल्ला।